मेंढक जैसी आंखों को लेकर फिर आप इधर निकाल निकाल के देखते, डर मुझे लगता है? जब समबाहु त्रिभुज हो गया कि ये आकृति है त्रिभुज की एक आकृति है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। आपको इसका क्षेत्रफल पता करना है। क्या पता करना है? क्षेत्रफल पता करना है। तो जैसे ही आपने देखा है इसकी भुजाएं वो जो हैं वो डिफरेंट है, तो जैसे ही भुजाएं डिफरेंट होंगी उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला लगे हीरोन वाला। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन वाला। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे? परिमाप निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? परिमाप। ये परिमाप निकाला। परिमाप निकालने के लिए सभी को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। 40 और 30 70 और 20 हो गए 80 90 और 4 94 और 2 96। परिमाप कितना आ गया? 96 आ गया। मतलब किसको जोड़ दिया आपने? 32 40 और 24 को जोड़ा तो कितना आ गया? 96। मतलब ये किसका मान आया? 2s का मान आया। किसका मान आया? 2s का। हमें चाहिए होता है s का। एस का निकालने के लिए इसका क्या करते हैं? आधा करते हैं। क्या करते हैं? आधा करने के लिए 2 चौके 8, इसको दिए 2 अट्टे 16। तो एस का मान कितना आ गया? 48। मतलब अर्ध परिमाप आ चुका है। इसकी आवश्यकता लगती है हमें। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को पता है। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है फॉर्मूला। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। एस का मान यहाँ पर आपको दे रखा है 48। 48 में से ए घटाओगे मतलब 32 घटा दो, 16 बचेंगे। ओके, अब 48 में कितना घटा दो? 40 घटा दो। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब 48 में कितना घटा दो? 24 कितने बचेंगे? 24 ही बचेंगे। तो मैंने डाइट कर दी एक स्टेप। ठीक है ना? समझ में आया या नहीं आया? किसको नहीं आया वो हाथ ऊंचा कर दो। ठीक है, देखो इधर इन सभी को थोड़ा क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लो। तोड़ लोगे तो उससे क्या बन जाएंगे? हमारे पेयर बन जाएंगे। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ। देखना यहाँ 24 दिख रहा है, तो इसको 24 के फॉर्म में 24 × 2 लिख दूँ क्या? 2 × 24। ओके ना? 24 दूनी कितना होता है? 48 होता है। इसको मैं तोड़ लेता हूँ 2 अट्टे 16 और इंटू यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है? 24 है। तो मैंने कुछ देखना, यहाँ से 24 क्या निकल गया? ये बाहर देखो, ये यहाँ से ये 8 और ये 8, ये भी क्या निकल गया? बाहर। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या निकल गया? ये बाहर। इनका सभी का कर दो, इंटू कर दो। 24 दूनी 48, 48 का क्या कर दो? 8 में इंटू कर लो। 8 × 64 की 4 हासिल 6, 8 × 32 और 6 38, 384। किस में था? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर। क्या निकाल रहे हैं आप? क्षेत्रफल। पावर 2 लगाओ, ये आपका क्षेत्रफल निकल आया। मिला लो भैया फटाफट, ये करो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है जिसकी 2 भुजाएं आपको दे दी 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। 2 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं आपको दे दी है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको परिमाप दे दिया उसने 32 सेंटीमीटर। आपको तीसरी भुजा पता करना है। कौन सी भुजा? तीसरी भुजा। तीसरी भुजा पता करने के लिए क्या करोगे? 32 में से कितना घटा दो? 19 घटा दोगे। कितना बचेगा बताओ? 32 में से 19 गए तो 19 क्यों घटा रहे हो? पता है ना आपको? क्योंकि ये दोनों भुजाओं को आप घटा दो। कितना बचा? 13 बचा। ओके, आप कौन सी विधि से करो? कौन से फॉर्मूला लगाओगे? हीरोन वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो ये बताओ, परिमाप तो आपको ऑलरेडी दे रखा है 2s का मान, तो हमें किसकी आवश्यकता लगेगी? s का। s का मान 32 है तो 2s का मान 32 है तो s का मान कितना होगा? 16 होगा। ये 16 आ गया, खत्म काम। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 फॉर्मूले, तो एक होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचे, लेकिन वो लगना नहीं है इसलिए हीरोन वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे लिख देना हीरोन फॉर्मूला। s क्या लिखेंगे? s माइनस a, s माइनस v, s माइनस c। s का मान 16, a का मान 8, 16 माइनस
11 16 माइनस 13। एक बार ए को घटा, एक बार बी को घटा, एक बार सी को घटा दी, मतलब ये का मान लिए, बी का मान और ये सी का मान, 3 भुजाएं हो गई। 16 में से 8 गए तो 8, घटा तो लिया करो भैया, इतना तो बोला करो। 16 में से 11 गए बचे कितने? 5। 16 में से 13 गए बचे कितने? 3। बहुत जल्दी बोलते हो यार आप तो। ठीक है, ये 16 है, 16 को 4 × 4 ही कर लो, ठीक है ना। इस 8 को तोड़ लो वही चाहो तो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 × 3, ठीक है। 4 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, अब कुछ बाहर नहीं निकला। 2 5 3 तो अंदर रहेंगे क्योंकि इनके जोड़े नहीं बने। 2 5 10 30 रूट में रहेगा। 4 दूनी 8 रूट 30। यूनिट देख लो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर, और इसकी ओर लगा दो, यही आपका आंसर है। अंजलि, शीतल, राजीव एंड विष्णु। बहुत अच्छा, विष्णु के पापा जी का नाम लेना पड़ेगा, 2 बेटे, नहीं तो एक बड़ा बेसिक कलेक्टर हो जाएगा कभी कभी, किसी को वीडियो दिखा देगा, देखो मेरा नाम ले रहे हैं। तो विष्णु, पापा का नाम क्या है? हुकुम सिंह। हल्दुल कड़ी से आते हैं ना आप? बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप तो क्लियर हो जाएगा वीडियो में। नहीं, घर वालों को बातें लगा देते, घर पे जाके वीडियो बता करके देखो मेरा नाम ले रहे हैं। हाँ, तो ये 200 नंबर वाला है। अंजलि का सही है, शीतल का सही है, राजीव का सही है एंड विष्णु का सही है। हल्दुल किलीवाड़े का कुछ होगा। पहले के ज़माने में क्या होता था, जिसके पास पैसा होता था उसको मान सम्मान मिलता था। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब सभी के पास पैसा रहेगा, लड़ाई झगड़े करोगे भैया, सबके पास लट रहेंगे, सबके पास बंदूकें रहेंगी, अपने अपने घर के सब पटेल रहेंगे, ठीक है ना। कोई किसी से कोई नहीं डरेगा नेक्स्ट टाइम। अब वैसे अभी भी नहीं डरता है, आगे चल तो मान सम्मान ओनली जिसके विचार सही रहेंगे, शिक्षित रहेगा, वो रहेगा, इतना ध्यान रखना। दुनिया के जमाना खराब होगा बेकार का संसंग, मतलब नहीं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो इससे अच्छा कोई मिल लेना ही नहीं है। कितना सही है, कितनी सारी सुविधाएं मिल रही लोगों को। पहले तो मर जाते थे कर करके, हाँ, अब जितना फैसिलिटी अभी मिल रही, पहले कभी मिलती नहीं थी। तो आप अच्छा, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका। एक यातायात संकेत बोर्ड आगे स्कूल, ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन आपको कल मैंने नहीं दिया था। ये कि यातायात संकेत बोर्ड, यातायात मतलब होता है जो रोड पर, सड़क पर आपने देखा होगा कि बोर्ड लगे होते हैं त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बना हुआ वो त्रिभुजाकार है। ऐसा कोई रोड जा रही, सपोज दैट इधर किधर इधर बना दूं, दिखेगा। ये एक त्रिभुजाकार, एक सड़क पर क्या लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। इस बोर्ड पे लगा हुआ आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलो, आगे स्कूल है। और ये भुजा, इसकी भुजा है भैया ए, तीनों भुजाएं समान। भैया यार वहां पे देखा होगा तो आपने समान तो देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है ऐसा लंबा खिंच के ऐसे आ गया हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो, ठीक है ना। हाँ, तो ये जिसकी भुजाएं ए है, अब उसको आपको क्षेत्रफल बताना। मान लो ओटी टाइप क्वेश्चन में आ गया कि जिसकी भुजा ए है उसका क्षेत्रफल पता करो कितना होगा। फटाफट आंसर दे दो किसी को पता हो तो। कौन बताएगा? √3/4 भुजा की घात 2 मतलब 1 की घात 2, यही आंसर है। समबाहु त्रिभुज नहीं दिख रहा है तुम्हें? मेंढक जैसी आंखों को लेकर फिर आप इधर निकाल के देखते, डर मुझे लगता है। जब समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, कल बताया था, √3/4 इंटू भुजा की घात 2। यहाँ भुजा कौन है? ए ही तो है, तो √3/4 भुजा मतलब 1 की घात 2, यही होता है फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, यही आंसर आ गया यहाँ पर। लेकिन उसने बोला भाई हीरोन के फॉर्मूले से क्षेत्रफल ला के दिखाओ। हमने आपको 4 नंबर में क्वेश्चन दिया, 5 नंबर में क्वेश्चन दिया, आप आए ऐसा तो लिख के नहीं आओगे। ये तो सिर्फ कंपटीशन के लिए होता, 4 ऑप्शन मिलते हैं तो वहाँ पर टिक लगा के आ जाते हैं, ओके। या फिर डायरेक्ट ओरल पूछ ले तो आप ऐसा बता देते। अब सोल्व, ये आंसर कैसे आएगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा सेम हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा की घात 2। तो यहाँ भुजा ए दे रखी तो 1 की घात 2 लिख दे, पी देता पी की घात 2 लिख देते। चलो सोल्व करते हैं। तीनों भुजा कैसी है? सेम है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? परिमाप। क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं। परिमाप पूरा क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ कि एक
उसकी भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल पता करो। दो प्रकार से, अगर भुजा ए दे रखी है तो क्षेत्रफल पता करो कौन सी विधि से, हीरोन वाले फॉर्मूले से, और फिर अंक दे दिए 180 अगर इसका परिमाप हो तो भी इसका क्षेत्रफल पता करो। अब समझना इसका परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप बताओ शीतल, आप बताओ कितना परिमाप आएगा। 3a होगा। अब आया आंसर बिल्कुल राइट, 3a होगा। एक ए मिलके 3a। परिमाप का मतलब क्या, तीन सभी भुजाओं को जोड़ दो। 3a, ये 3a हो गया। अब ये किसका मान है, 2s का मान है। हमें तो अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप मतलब होता है s, लिख भी सकते हो। तो 3a के नीचे कितना लिख दूंगा मैं, 2, आधा कर दिया। अब कई बच्चे सोच रहे सर 3a का आधा कैसे करो। अब पता चलेगा सर अब आपको, तो पहले तो कर देते 24 का 12, 48 का 24। अब 3a का आधा करके दिखाओ। अब 3a का आधा बटे में 2 लिख दो भाई। कट रहा है तो काट दो, मत काट, नहीं कट रहा है तो रहने दो। 3a बटे 2 इसका क्या आ गया आपका, अर्ध परिमाप आ गया। छोड़ो यहीं पे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी विधि से, हेरोन के फॉर्मूले से। देखो इधर एस का मान डायरेक्ट लिखूं या फॉर्मूला लिखूं, एस माइनस ए, एस माइनस वी, एस माइनस सी। एस का मान 3a बटे 2, 3a बटे 2। ए का मान ए ही है भैया, नमूने जैसे हरकत मत करना है यहाँ पर। 3a बटे 2। बी का मान कितना है, ए ही है, 3a बटे 2। एक इसी का मान बटे 2। चलो 3a बटे 2 में से ए घटाओ, कितना बचेगा, 2। लो अब पूछ लो इनसे। क्या रुक जाओ, नमूने जैसी हरकत कर रहे हो गधेड़ो। इधर देखो 2a इधर जाएगा तो 3 में 2 गया, कितना बचेगा a, और बटे में 2। 2a इधर हो गया, 2 का इंटू a में करो और 3a में से घटा दो, बचेगा कितना वापस a, और बटे में 2। इस 2 का इंटू इस a में करोगे 2a होगा, और 3a में से घटा दोगे वापस a बचेगा, और बटे में कितना आ गया, 2 हो गया। कैसे, ऐसे देख लो, ऐसा है। अपनी मर्जी से इधर 1 भी लगा सकते हो। तो 2 और 1 कैल्शियम कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 1 का इंटू 3a, 2 का इंटू a में 2 a, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा a, और बटे में कितना है, ऐसे आया। हर बार a बटे 2 a बटे 2 a बटे 2 लिखते जाना है। ओके, हर ये हो गया, क्योंकि सेम था, सेम ही आपका आंसर आ गया। आप क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं, a और a। एक a यहाँ से बाहर निकला, 1 2 यहाँ से बाहर निकला, तो a बटा 2 यहाँ से, a बटे 2 यहाँ से। कौन बच गया, 3 को कहाँ रहेगा ये, अंदर। तो a का a में इंटू a स्क्वायर, 2 का 2 में इंटू 4, और ये कितना आ गया, √3। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, √3 बटे में 4, 1 की घात 2। यही आपका आंसर आ गया। आ गया √3 बटे 4, भुजा की घात 2। फॉर्मूला ऐसा बना है वो। देखो अब आगे उसने ये बोला कि इस बोर्ड का परिमाप यदि 180 हो, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना हो, 180 सेंटीमीटर हो। अब परिमाप आपको पता चल गया, परिमाप मतलब 2s का मान पता चल गया 180 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल पता करने को बोल रहा है, कैसे करोगे, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाया करो। जब भैया तीनों भुजाओं का योग 180 है, बराबर बराबर है, तो तोड़ लो ना इसको 3 भागों में, तीनों भुजाएं पता चल जाएगी आपको। 60-60 की होंगी, दिमाग तो लगा लिया करो पर थोड़ा बहुत दिमाग में भूसा भर के रखते हो। तीनों भुजाएं आपकी सेम है, कैसी है, सेम है, मतलब 3a आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। 1a 1a तीनों मिलकर कितने हो गए, 3a, और 3a बराबर कितना आ गया आपका
180, पूरी डिटेल समझ लो। 3 कहाँ पे आएगा 180 के नीचे, 3 टुकड़े कर लो उसके, कितना आ गया? तो एक भुजा का मान कितना आया? 60 आ गया। जब आपको पता था तीनों भुजाएं बराबर थी, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहिए था क्षेत्रफल का, √3/4 इंटू भुजा की घात 2, √3/4 भुजा कितनी आ गई? 60 इंटू 60। समझ लो, इधर आपके पास में परिमाप दे दिया था 180, और वो जो त्रिभुज था या त्रिभुजाकार जो बोर्ड था उसकी भुजाएं सभी सेम थी। तो उस कंडीशन में आपने क्या निकाल लिया? एक भुजा का मान निकाल लिया 60, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होंगी। जब एक भुजा का मान 60 आ गया और आपको फॉर्मूला लग जाएगा √3/4 इंटू भुजा की घात 2, तो यहाँ भुजा 60 इंटू 60, 4 से आप इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 हो गया। अब आपके पास 15 छक्के 90 और 0 का 0, यहाँ से क्या आ गया? √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया? आप चलो इसमें बता देता हूँ। ये भैया ये बना है, जंजाली जाते हैं खटिया पे, तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो उसकी दीवालों पर कोई भी कंपनी क्या लगाती है? विज्ञापन लगाती है। क्या लगाती है? विज्ञापन। अगर वो विज्ञापन लगाती है तो उसको सरकार को पैसे देने होंगे उस कंपनी को। अगर आप अपने घर पर पक्का मकान बनवा रखा और आपकी दीवार पर कोई कंपनी वाला कोई पोस्टर लगाने जाएगा, बड़े बड़े कंपनी जैसे कि ये बिरला सीमेंट का लगा देते हैं, कोई वो TMT करके वो आते हैं ना सरिया, उसका लगा देते हैं, कई प्रकार के उसमें दीवार को पूरा क्या कर देते हैं? पोत देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो फिर जिसके मकान में ऐसा होता है उसको पैसा मिलता है उस कंपनी की तरफ से, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये फ्लाईओवर पे जो जगह खाली रहती है तो आपने देखो बहुत पुता हुआ होता है, कोई किसका विज्ञापन छपा, काय का विज्ञापन छपा, इस प्रकार से। उस कंपनी ने ओनली 3 महीने के लिए किराए पे ली उस दीवार को। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो अब आपको ये बताना है कि 3 महीने के लिए किराए पर लिया है तो उसने कुल कितना किराया दिया 3 महीने में, ठीक है ना। अब पूरी दीवार ले ली उसने। अब दीवार कितनी थी मैं बता देता हूँ आपको। उसने त्रिभुजाकार दीवार पहले बता दिया। कौन सी दीवार? त्रिभुजाकार। कर दी ना नमूने जैसी बात इस लड़की ने अभी हाल। त्रिभुजाकार दीवार भी होती है क्या भैया? जब आप ऐसे फ्लाईओवर होता अपन ऐसे जाते हैं ऐसे करके और फिर ऐसे उतरते हैं ना, तो उसमें एक पोर्शन एक दीवार जैसा पहले ही बना दिया जाता है ऐसे करके, तो वो त्रिभुजाकार होता है ना। आप कहीं सोच रहे होंगे सर ऐसे होता है, वो तो ऐसा होता है, लेकिन उसने पूरी जगह को उसमें एक ऐसे दे रखा होता है ऐसे कर, जो पोस्टर इस आधार पर छापेगा वो। तो चलते हैं आगे की तरफ। 122 है, कितना है उसकी? 122। तो ए का मान लिख देता हूं मैं 122, बोलो नहीं, 122 मीटर। बी का मान ओनली 22 मीटर और सी का मान है 120 मीटर। ये दीवार है, त्रिभुजाकार है, ए बी और सी का मान आपको दे दिया है, ठीक है। 2s का मान निकाल लो। 2s का मान निकालोगे तो ये होगा 100, 200, 222, 244 और 20, 64, 264। कितना आ गया? 264। नहीं जोड़ने में आया? 22, 44 और 20, 64, 100, 200, 264। अब हमें अर्ध परिमाप पता करना होता, आधा कर दो। 132 कितना आ गया? 264 का आधा 132। अब ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए इतने, तो जोड़ घटा गुणा भाग, ये इसका मान आ गया, ठीक है। अब मैं हीरोन फॉर्मूले के अलावा कुछ फॉर्मूले नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि डिफरेंट है सारी,
तो उस कंडीशन में हमें हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या निकालना, उस दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। दीवार कैसी है, त्रिभुज के आकार की। वो धर्मेंद्र उसमें पता नहीं क्या घुस रहा है उस रजिस्टर के अंदर, कुछ इधर देख लो, सारा कुछ इधर मिलने वाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला एस माइनस सी 132 ये 132 में से आप 122 को घटाओ, कितना बचेगा, ओनली कितना बचेगा, मत करो यार, थोड़ा ज्यादा मत करो। यहाँ 22 से 10 ही बचेंगे ना। फिर 132 में से आप 22 घटाओ, 132 में से 22 घटाएंगे हाँ 110 बचेंगे। अब 132 में से 120 घटाओ, ओनली 12 ही बचेंगे। योगेश आपका कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल सर वो कुछ नहीं होता है, या अगर आ रहा है तो बोला, नहीं तो बीच में नहीं बोलना। अब इधर देखना, इस 132 को आप छोटे छोटे उसमें तोड़ लेते हैं आवाज संख्याओं में। 132 को हम तोड़ सकते 11 इंटू 12, 11 इंटू सर ये कैसे तोड़ दिया भाई, भैया 12 और 11 का जब भी इंटू करते हैं तो 1 और 2 होते हैं 3, और 2 ऐसा का ऐसा ही, और 1 ऐसा का ऐसा ही। ये नियम मैंने पहले ही पढ़ा रखे, लेकिन आप याद नहीं करते तो इसलिए नहीं आता है आपको, ठीक है ना। 11 इंटू 12 होता है 132। फिर ये 10 ऐसा का ऐसा ही। 110 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 11, ठीक है, और 12 को 12 ही रहने दो, ठीक है। अब आप देखना ये 12 और ये 12, ये 11 और ये 11, तो एक 11 निकल गया बाहर, 12 भी निकल गया बाहर, और ये 10 भी इस 10 से बाहर निकल गए, ठीक है। अब इन सभी का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। 12 का 11 में इंटू करोगे तो ये होगा 1 3 2, डायरेक्ट इंटू कर लिया करो। कैसे, 2 और 1 3 और ये 0, 1320 मीटर है। अब भैया पूरी दीवार का क्षेत्रफल है भैया केशव बाबू 1320 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना हो रहा है, 5,000 रुपये का। 12 महीने में हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं आप 12 महीने में। कितने महीने में, 12 महीने में। 12 महीने में कितना हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर 5,000 रुपये का खर्च हो रहा है। अब हमें पता करना है 1320 मीटर स्क्वायर पर, 1320 मीटर स्क्वायर पर खर्च। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर वो अगर पेंट करवाता तो ओनली 5,000 रुपये आ रहा था, लेकिन वो तो पूरी दीवार उसने किराए पे ले ली है, तो 5,000 इंटू 1320 इन सब के क्या कर देते हैं अपन, इंटू कर लेते हैं। 0 का बोले मती, 5 का 0 में 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 थी 15 और 1 16, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 का इंटू 1320 में हुआ अभी 1 2 3। ये आ गया था आपका क्षेत्रफल। क्या आ गया था, क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। एक साल में खर्च 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च हो रहा था, कितना हो रहा था, 5,000 रुपये का। कितना हो रहा था, 5,000 रुपये का हो रहा था। और हमें भैया उसने 1 मीटर स्क्वायर जगह थोड़ी ली थी रेंट पर, पूरी दीवार ले ली थी, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना होना चाहिए, इंटू करना पड़ेगा आपको। 1320
इंटू किया तो आपका आया था आंसर 66 लाख। कितना आया था? कितना आया था आपका? 66 लाख आया था ना। कितनी जीरो होती है? 5, वही रुपये लिख दो। अगर वो व्यक्ति या वो कंपनी 1 साल के लिए लेती उसको, तो उसको देने पड़ते 66 लाख, लेकिन उसने ओनली 3 महीने के लिए लिए। कितने महीने के लिए? 3। तो अपन ऐसा करते हैं, 1 महीने का खर्च, 1 महीने का खर्च, यहाँ 12 महीने का खर्च था, ये कितने का था? 12 महीने का लिख सकते हैं आप, ये 1 साल का जो भी है, 12 महीने का था। ठीक है, तो 12 का इंटू कर दूं यहाँ पर, अब भाग दे दूं तो 1 महीने का निकल आएगा। जब 12 महीने का खर्च इतना आया, हमें निकालना 1 महीने का, तो हमें 12 का भाग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। बारह का भाग दे दोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 1 2 3 और ये 4, 5,50,000। 5,50,000 हुआ ना 1 महीने का खर्च। हमें कितने का निकालना है? 3 महीने का खर्च। अब क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए अब मुझे? अब इंटू करना चाहिए। तीन पाँच और 1 16,50,000 रुपये खर्च आएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर है। देख लीजिए इधर, एक भुजा दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और आपको परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। परिमाप 42 सेंटीमीटर। अब हमें सी का मान पता करने के लिए 42 में से कितना घटा दो भैया? 18 और 10 को घटा दो, मतलब 28 को घटा दो, कितने बचेंगे बोलो तो जरा? 14 सेंटीमीटर सी का मान आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस का मान बोलो कितना है? एस का मान बोलो कितना? 21 है ना? 21। ये परिमाप 42 होगा तो अर्ध परिमाप कितना होगा? 21 होगा। 21 लिखा मैंने। 21 में से 18 घटाओ 3 बचे, 21 में से 10 घटाओ 11 बचे, 21 में 14 घटाओ 7 बचे। भैया घटाना तो आता है यार, ऐसे देखते रहते हो बहुत बड़ा बम फूट रहा है यहाँ पर। ठीक है, पीछे ये खुजली नहीं होनी चाहिए, इधर तो खुजली नहीं, खुजाना नहीं किसी को। इधर देखो, इधर 21 3 × 7 होता है, 7 × 3 और ये 3 और ये 11 × 7। यहाँ 7 यहाँ 7 बाहर निकल गया। अरे चुप बाद में। ये 7 यहाँ 7 बाहर निकला, ये 3 से 3 बाहर निकला और अकेला कौन रह गया अंदर? 11। 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है।